देखो अब आर्टिफिशियल रेन मेकिंग और क्लाउड सीडिंग क्या कहलाता है। देखो, एप्लीकेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल टू द क्लाउड टू इंड्यूस प्रेसिपिटेशन इज़ कॉल्ड क्लाउड सीडिंग। फॉरेन मटेरियल को अप्लाई करना है क्लाउड्स में ताकि प्रेसिपिटेशन हो सके, इसी को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। बादल है, ऊपर से जा रहे हैं, अपने को लग रहा है कि यहाँ बारिश की ज़रूरत है, अपने को नहीं मतलब गवर्नमेंट को लग रहा है, और उनके पास इतना पैसा है कि वो क्लाउड सीडिंग करवा सके, तो वो प्रेसिपिटेशन करवा देंगे और इसी को क्लाउड सीडिंग बोल देंगे अपन। क्या है, फॉरेन मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं ताकि प्रेसिपिटेशन हो जाए, मतलब वो जो वाटर मतलब बादल है, क्लाउड है, वो नीचे गिर जाए। क्लाउड विच आर फीदरी लाइक फाइब्रस स्ट्रक्चर, वो जो कि बारिश, जिससे बारिश नहीं होती है, वो सीरस कहलाते हैं। मैं याद भी करवाती हूँ ना, कौन से सीरस। फाइब्रस है, फीदरी है, सीरस कहलाएंगे। ठीक है, फीदरी, फाइब्रस, सीरस, याद हो गया। क्लाउड्स विच आर एसोसिएटेड विद द कंटिन्यूस रेन, जो कंटिन्यूस रेन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं वो निम्बोस्ट्रैटस कहलाते हैं। ठीक है, नींबू को निचोड़ते हो सीधे सीधे, नींबू स्ट्रेट निचोड़ रहे हो, निम्बोस्ट्रैटस हो रहा है, पानी भी निकल रहा है, निम्बोस्ट्रैटस हो गया। ठीक है, निम्बोस्ट्रैटस। क्लाउड विच आर एसोसिएटेड विद द हैवी रेनफॉल, थंडर स्ट्रॉम, हेल स्ट्रॉम, लाइटनिंग कॉल्ड कोलम्बोनिम्बस या फिर रेनी क्लाउड। देखो, जिसमें हैवी रेनफॉल हो रही है, थंडर स्ट्रॉम भी हो रही है, हेल स्ट्रॉम भी हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, ऐसे बादलों को कोलम्बोनिम्बस कहते हैं। अब ये बताओ, हैरी पॉटर कौन कौन देखता था? मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उसकी झाड़ू का नाम निम्बस 200 है, 200 नहीं, निम्बस 2000 है। तो वो निम्बस 2000 को जब भी लेता था, अपने को पता है कैसे उमड़ घुमड़ के और ऐसे चलता था। ठीक है, तो कोलम्बोनिम्बस हो गया। और यही क्लाउड्स, कोलम्बोनिम्बस जो है, वो रेनी क्लाउड्स कहलाते हैं। देखो, यहाँ पे भी है, जो भी कंटिन्यूस रेन है, यहाँ पे भी रेन है, लेकिन रेनी क्लाउड की बात चल रही है ना यहाँ पे। ये रेनी क्लाउड नहीं कहलाते, ये भी नहीं कहलाते और ये भी नहीं कहलाते, ये बस कहलाते हैं। ठीक है, रेनी क्लाउड्स आर लो क्लाउड्स। लो क्लाउड्स रहते हैं, कहाँ तक के रहते हैं? 3 किलोमीटर हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इतना ही होता है कि हाँ, अर्थ सरफेस से 3 किलोमीटर तक के जो रहते हैं वही बादल, वही बारिश करते हैं। हो गया, यहाँ तक के समझ आ गया। कोल्ड सीडिंग और वार्म क्लाउड्स। कोल्ड सीडिंग क्या कहलाती है? इसमें सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस, फ्रोज़न CO2 एट -80 डिग्री सेल्सियस पे उसको अप्लाई करते हैं। एक न्यूक्लिक अप्लाई करते हैं 1 लीटर ऑफ क्लाउड के लिए। ठीक है, और वार्म क्लाउड्स क्या होती है? सोडियम क्लोराइड की अगर अपन क्लाउड सीडिंग करवा रहे हैं, ये सोडियम क्लोराइड को यूज़ कर रहे हैं, तो वो वार्म क्लाउड्स कहलाएंगे। वेदर फोरकास्टिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को याद नहीं रहता है। शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज, अपन ये 3 ही याद रखते हैं और इसके नाउ कास्टिंग को भूल जाते हैं। अब याद रखना है तो कैसे करेंगे? देखो, नाउ कास्टिंग है, तुरंत का है, 1-2 घंटे का है, ऐसा सोच के अपन याद कर लेंगे। फ्यू आवर्स टू 1 डे, लेस देन 2 आवर्स के लिए नाउ कास्टिंग चलती है। अब यहाँ से सिर्फ इतना याद रखना है अपने को, क्योंकि नाउ कास्टिंग तो हो गया ना, इसके कारण वैसे भी कन्फ्यूज़न हो रहा था। शॉर्ट रेंज के लिए 1 to 2 डेज़ 2 डेज़ की फोरकास्टिंग होगी। मीडियम रेंज के लिए 3 to 10 डेज़ की फोरकास्टिंग होगी, और लॉन्ग रेंज के लिए ग्रेटर देन 10 डेज़। तो ये हो गया वेदर फोरकास्टिंग। नाउ कास्टिंग शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज। नाउ कास्टिंग तुरंत के लिए 1 से 2 घंटे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे के लिए। शॉर्ट रेंज 1 to 2 डेज़ होती है, वही 36 आवर्स स्पेशली। फिर हो गया मीडियम रेंज अप टू 10 डेज़ ना, और लॉन्ग रेंज 10 डेज़ से ज़्यादा। अब आगे चलते हैं। द शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग इज़ इशूड ट्वाइस अ डे एंड वैलिड फॉर 36 आवर्स। ओके, शॉर्ट रेंज बोले तो ये नाउ कास्टिंग नहीं, ये शॉर्ट रेंज वाली है, जो कि 1 से 2 दिन तक के चलते हैं, और ये ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार निकाले जाते हैं, एक दिन में 2 बार बताए जाते हैं, और ये 36 आवर्स तक के लिए वैलिड हो सकते हैं। द लॉन्ग रेंज फोरकास्ट आर इशूड थ्राइस अ ईयर, साल में 3 बार इशू किया जाता है, और ये क्रॉपिंग पैटर्न चूज़ करने के लिए यूज़फुल है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट समझ में आ गया होगा कि
लॉन्ग रेंज जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्रॉपिंग पैटर्न चूज़ करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से बाकी नहीं पूछेंगे, बाकी भी पूछा जा सकता है। सिनॉप्टिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज फोरकास्ट। शॉर्ट रेंज फोरकास्ट के लिए अपन कौन सी यूज़ कर रहे हैं? सिनॉप्टिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग यूज़ कर रहे हैं। और लॉन्ग रेंज के लिए स्टैटिस्टिकल मेजर्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब देखो लॉन्ग रेंज तो ऐसा ही है ना कि सब कुछ कैलकुलेट करके ही बताना पड़ेगा कि इन फ्यूचर क्या होगा। स्टैटिस्टिकल डाटा या फिर ये सब पहले का डाटा जो कैलकुलेट करके किया जाता है वही किया जाता है ना। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग का नेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, अब साइक्लोन क्या होते हैं? फोरकास्टिंग शायद समझ में आ गई होगी, वेदर फोरकास्टिंग, वेदरिंग, जो भी ये सब तो हो गया होगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द लोवेस्ट एट द सेंटर। ओके, साइक्लोन है ना, साइक्लोन किसको नहीं पता। अपन क्या बोलते हैं उसको, अपन ने तो बहुत सारे साइक्लोन देखे भी हैं ना, साइक्लोन के अच्छे अच्छे नाम रख देते हैं। अब देखो ये टोर्नाडो हो गया, टाइफून हो गया, हरिकेन हो गया, ये नेम है साइक्लोन के। अभी हाँ, ये नेम्स क्यों रखते हैं? नेम्स इसलिए रखते हैं क्योंकि उसके द्वारा की गई तबाही याद रखें और उसको भी याद रखें कि, और प्रे करते हैं कि नहीं दोबारा ऐसी तबाही ना देना। और ठीक है, क्योंकि देखो अपन साइक्लोन जो है वो नेचुरल है, अपन इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं कि प्रे ही कर सकते हैं कि नहीं अब दोबारा ऐसे वो ना दे तो ही ज़्यादा बेटर है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ ऑलवेज लोवेस्ट इन द सेंटर। सेंटर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो रहता है और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो है वो इंक्रीज़ होते जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अल नीनो और ला नीनो दो फिनोमिना होते हैं। अल नीनो जो रहता है इस यहाँ पे ओशन टेम्परेचर जो रहता है वो बहुत बढ़ जाता है। स्टार्ट फ्रॉम द कोस्ट ऑफ पेरू से एंड इंडियन मानसून तक को अफेक्ट करता है। कॉन्सिक्वेंट ड्राई वेदर एंड ड्रॉट इन इंडिया। अगर अल नीनो है मतलब ओशन का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो इंडिया के लिए लॉस होगा क्योंकि ड्राई पीरियड ज़्यादा होगा इंडिया में। और इसी का अपोजिट यदि इंडियन ओशन में टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है तो वो ला नीनो कहलाएगा, अल नीनो का उल्टा। और ये अच्छा इंडिकेशन होता है अच्छे मानसून का इंडिया में। ये तो अपन ने पढ़ लिए थे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो। अब एसिड रेन क्या होती है? एसिड रेन वाटर कंटेन्स HNO3 and H2SO4 due to NO2 and SO2 gas having pH less than 4.5। ठीक है, अगर बारिश हो रही है, एटमॉस्फेरिक में जो गैसेस है या फिर पॉल्यूटेंट या फिर किसी भी वजह से HNO3 और H2SO4 रिएक्शन के कारण बन रहे हैं, जिसके कारण रेन वाटर का pH जो है वो 4.5 से कम हो जाता है, तो ये एसिड रेन कहलाती है। अब एसिड रेन अपन क्या पढ़ते हैं हमेशा कि रेन वाटर जो रहता है वो HNO3 और H2SO4, ठीक है, ये दोनों ही पढ़ते हैं हमेशा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेन वाटर कंटेंस H2SO4 या फिर मतलब फर्स्ट ऑप्शन में NO2 दे दिया, सेकंड ऑप्शन में अपने को SO2 दे दिया, थर्ड ऑप्शन में दे दिया बोथ नहीं, थर्ड ऑप्शन में दिया नन और फोर्थ में दिया अदर, तो आप क्या आंसर लगाओगे? कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाली बात है ना। यही सेम क्वेश्चन अभी इसमें पूछा गया था JNKVB के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। क्या पूछा गया था? यही जो मैं बता रही हूँ कि रेन वाटर कंटेंस NO2 SO2 नन और अदर, तो यहाँ पे उनका आंसर था SO2, तो इसलिए याद रखने वाली बात है। चलो फ्रेंड्स, लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में।